इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका। 13 तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है, उन्हें तलब किया गया है। 14 तारीख को इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सिसी के साथ मुलाकात है। यूएई के अंदर यानी शेखों के सरजमीन में हमारी जो मांगने तांगने वाली अथॉरिटीज गई हुई हैं यूएई में, उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है। एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. This is a matter of great honor and importance कि सबसे पहले जो लीडर्स आएंगे वाशिंगटन में उसमें नरेंद्र मोदी का शुमार होगा। दुनिया अलग चल रही है, हम अलग चल रहे हैं। यानी ये बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हम इस वक्त दुनिया में मर चुके हैं। हम डेड तस्वर होते हैं, हम एलियन तस्वर होते हैं, हम चल्ले कल्ले दुनिया में तस्वर होते हैं, हम ज़हनी मरीज दुनिया में तस्वर होते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये अलमिया है, ये तबाही है पूरे निजाम की, ये मजाक है पूरी कौम के साथ, और ये हम सब देख रहे हैं, सह रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। पर मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने 1 लाख सिपाही फ्रांस को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 1 में भेजे, और आप ये देखें कि 10,000 उनमें से घर नहीं जा पाए और वो यहीं पे जो है फ्रांस के अंदर उनको दफनाया गया। आज इंडिया ने फ्रांस को अपने एहसानों के नीचे दबा दिया। ये होती है स्ट्रैटेजी। मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फ्रांस ट्रिप के बाद आज पीएम मोदी यूएसए पहुंच गए हैं, जहां फिर एक बार बहुत जोरों शोरों से इंडियन डिस्पोरा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। और अब पीएम मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस जाएंगे, जहां वो इंडिया अमेरिका के बीच डिफेंस, ट्रेड और कई अन्य विषय पे बात करेंगे। 2019 में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे, तब हाउडी मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया था, जिसमें करीब 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसी तरह जब ट्रंप भारत आए थे, तब नमस्ते ट्रंप के नाम से एक इवेंट रखा गया था, जहां लाखों लोग शामिल हुए थे। और इससे ये पता चलता है कि ट्रंप मोदी की यारी कितनी पक्की है। इस बार भी जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलेंगे तो 2019 की यादें वापस ताज़ा हो जाएंगी। एक तरफ भारत के पीएम दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी अपना भीख का कटोरा लेकर यूएई पहुंच गया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब एक तरफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज है, वो यूएई के अंदर मौजूद हैं, मांगने तांगने के लिए शेखों के सामने जाकर नाक रगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हो क्या गया दुनिया में, आप सिर्फ वाज़े एक फर्क देखिएगा। ये ऑन 10th and 11th February 2025 Paris will become the artificial intelligence capital of the world on the occasion of the AI Action Summit। पेरिस के अंदर AI Action Summit हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक समिट हुआ है, एक्शन समिट हुआ है। और ये ना सिर्फ समिट हुआ है, बल्कि जो मॉडर्न डायनामिक्स है, मॉडर्न गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी है, फिर मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो लेबर मार्केट आने वाले टाइम में इवॉल्व करने वाली है, ये उसके ऊपर बातचीत हुई है, एक कॉन्सेंसस हुआ है। और तकरीबन 60 से 65 ममालिक से ज्यादा उनके जो सरबराहान हैं, उनकी वहां पर शिरकत थी। अमेरिका के नायब जो सदर हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, पर दुनिया भर के लीडरान वहां पर मौजूद थे। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे। यानी दुनिया किधर जाकर बैठी हुई है, एआई एक्शन समिट के ऊपर वो बातचीत कर रही है, वो मुआहदे कर रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही है, वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आ रही है। और हम जनाब वो ऊंटों वाले इलाके, शेखों के पास, यानी ये शेखों के नीचे, ये शेखों के सामने बैठना हमने छोड़ा नहीं है। यानी हमारी तरजीहात ये हैं कि हमने यहां से जहाज उड़ाना है और शेखों के पास जाना है, वहां पर जाकर हमने मांगना है, तांगना और जो मिन्नत समाजत जो हम कर सकते हैं, ये बड़ा गैर मामूली है। यानी ठीक है, सोशल मीडिया पर हम एक तरफ मजाक उड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी का कि मोदी ने वहां पर इतने बड़े टेक जॉइंट्स बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी शख्सियात बैठी हुई हैं, वहां पर जिस तरीके से उसने तकरीर में भोंगियां मारी हैं, फिर जिस तरफ से फ्रांसीसी सदर के साथ वो सलाम कर रहा है और बड़े अजीबोगरीब नाजिर आए हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बहरहाल एक अहम तरीन शख्सियत के तौर पर, एक बड़ी इंपैक्टफुल शख्सियत के तौर पर नरेंद्र मोदी की वहां पर प्रेजेंस रही है। हमारे वजीर आजम साहब की कोई एक मुलाकात, कोई एक विजिट बता दे कि जो शेखों के अलावा कहीं का हुआ हो, यानी कि मिडिल ईस्ट के अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कौन सा विजिट है जो आपको याद होगा कि जहां पर वो गए हैं? कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री, कौन सी डेवलप्ड स्टेट जिन्होंने उन्हें बुलाया, कौन सी बड़ी डेवलप्ड मुल्क की किसी शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात हुई हो, कौन सी बड़ी कंपनी का कुछ सरबराह आकर उनसे उसने मुलाकात की हो या बातचीत या गुफ्तगू की हो? कोई भी नहीं आया,
कोई भी नहीं आया, बिल्कुल दुनिया सारी चुके समझती है और एक इलेजिटिमेट हुकूमत ने तस्वर कर दिया, लिहाजा कोई भी मुलाकात तो दूर की बात है, टाइम ही नहीं देता। तो वहां पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जेनेटरी बीच के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने रोला डाला हुआ है कि खरबपति बिजनेसमैन उधर भी पहुंच चुका है। इधर पाकिस्तान के अंदर और हालात है और दुनिया जाकर जनाब पेरिस के अंदर बैठी हुई है और वहां पर वो एआई के ऊपर मुआहदे कर रही है, डील्स कर रही है, मामलात को आगे लेकर जा रही है, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल करेंसी पर बातचीत करके दुनिया के अलग यानी दुनिया अलग चल रही है, हम अलग चल रहे हैं। यानी ये बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हम इस वक्त दुनिया में मर चुके हैं। हम डेड तस्वर होते हैं, हम एलियन तस्वर होते हैं, हम चल्ले कल्ले दुनिया में तस्वर होते हैं, हम ज़हनी मरीज दुनिया में तस्वर होते हैं। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो दुनिया इवॉल्व कर गई है, उसके अंदर हम फिट ही नहीं होते। हमारी तालीम, हमारी लेबर, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी शख्सियात, हमारा मेंटल टेम्परामेंट, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया कुछ भी नहीं है। हम लिटरली यकीन माने चलने का तस्वर होते हैं, सीधे फर्श पर गुजरते हुए हमें झटके लगते हैं। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका और अमेरिका में उनको रिसीव किया गया। उनके जो इंडियन यहाँ पर एम्बेसडर है उन्होंने उनको रिसीव किया। उनके साथ और भी जो अथॉरिटीज थी वो भी मौजूद थी एयरपोर्ट पर। बड़ी सख्त सर्दी है सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं और कुछ ऐसा एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी। सर, इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुंच चुके हैं, तो 2 दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहां पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर।